అతిథులకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులైన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. థ్యాంక్ యూ సార్. Respected Municipal Commissioner sir, thank you for being here and inspiring us. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तुबा फ़ातिमा है। हम 9th क्लास की तालिबात हैं। हमने ग्लोबल वार्मिंग का मॉडल तैयार किया है। कई सालों से हमारी ज़मीन के औसत दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इस औसत दर्जे में इजाफ़े को माहिरीन ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक परेशान हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर गैस फिज़ा में जमा हो रहे हैं और सूरज की रोशनी को जज्ब कर रहे हैं। इसी तरह ईंधन का जलाना, फैक्ट्रियों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जंगलात के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मुख्तलिफ़ इंसानी सरगर्मियाँ जैसे रिकाजी ईंधन का जलाना, जंगलात की कटाई, सनती इनकलाबात, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर सब्ज़ घर गैसों को फ़िज़ा में शामिल कर रहे हैं। नतीजतन बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत ज़मीन पर ही रोक ली जा रही है, जिसके तपिश में इजाफ़ा हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बास बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इब्तदाई सब्ज़ घर गैस है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ चुकी है आलमी और नतीजतन ग्रीन हाउस असरात में भी इजाफ़ा हो रहा है। आलमी हिद्दत दरअसल ज़मीन, बहर आज़म और समंदरों की औसत तपिश में इजाफ़ा हो रहा है और आलमी हिद्दत ज़मीन के मौसमी तरतीब पर असरअंदाज हो रही है। मौसम का बदलना और मौसमी तब्दीलियों का बास बनती है। समंदरों की सतह में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ानी इलाकों और पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलने की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, जिसके नतीजे में समंदरों की सतह में भी इजाफ़ा हो रहा है और नतीजतन ज़मीनी सतह पर सैलाब आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम: ईंधन को कम इस्तेमाल करना चाहिए, दरख्तों को उगाना चाहिए, जंगलात की कटाई से गुरेज करना चाहिए। फैक्ट्रियों के धुएं के अखराज के लिए ऊंची चिमनियाँ लगाई जाए ताकि हवाई आलूदगी ज़मीनी आलूदगी पर कम से कम हो। इसके बाद घरों में LPG गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, गाड़ियों में CNG गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, खालिश पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम रोकथाम को अपनाने के बाद हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हादिया हुसैन है। मेरा नाम मुस्तफशिरा कौनैन है। हम 9th क्लास के तलबा हैं। हमने प्लांट लाइफ साइकिल पौधों के दौरे हयात का मॉडल बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लांट यानी पौधे और लाइफ साइकिल यानी पौधों की पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। पौधा एक जानदार चीज़ है जो सांस लेता है, जिसकी नशोनुमा होती है। पौधों के दौरे हयात की शुरुआत एक बीज पर होती है और उसका अख्तिताम बीजों पर ही मुनहसर होता है।
एक बीज को जब ज़मीन के अंदर बोया जाता है तो वह हवा, पानी और सूरज की रोशनी से उगना शुरू हो जाता है। चंद दिन बाद बीज के अंदर से छोटे छोटे हिस्से निकल आते हैं जिसे जड़ कहते हैं। उसके बाद जड़ नशोनुमा होना शुरू हो जाती है। फिर तना नशोनुमा होना शुरू हो जाता है। तने के ऊपर पत्ते नज़र आएंगे। वक्त के साथ इनकी जसामत में इजाफा होगा। अगला मरहला, पौधे पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। उन फूल के अंदर से बीज निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी सब्ज़ी उगना शुरू हो जाती है। हम उन सब्ज़ी के बीजों को हासिल करके फिर से एक नया पौधा उगा सकते हैं। इसी को प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों का दौरे हयात कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोजेक्ट पर्दे से मुताल्लिक़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरा एक कीमती और अनमोल चीज़ है और इसको महफूज जगह रखा जाता है ताकि कोई उसे चुरा ना ले। मुसलमान लड़कियां भी इस्लाम की नज़र में अनमोल मोतियां है और इन मोतियों को हीरे की तरह संभाल कर उसकी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। जो लड़कियां पर्दा करती है वो बड़ी अनमोल होती है और जो बापर्दा होती है वो बाहैसियत होती है। सूरह अहज़ाब में खुदावंद खुद्दूस का इरशाद आली है, ऐ नबी अपनी बीवी और साहबजादी और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर बड़ी चादरें ओढ़ लिया करे। इसी तरह सूरह की आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार करती ना फिरो। जब हम केले के छिलके को उतार कर रखते हैं तब इस पर मक्खियाँ वगैरह आकर इसको गंदा करना शुरू कर देती है। वही केले के छिलके को हम छिलका उतारे बगैर रखते हैं तब वो महफूज रहता है। अगर हम अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तब हमें पर्दा करना चाहिए। हज़रत उम्मे क़ल्लाद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका बेटा जंग में शहीद हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीद बेटे की क़ब्र लेने के लिए चेहरे पर नक़ाब डाले बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। वहाँ किसी ने हैरत से पूछा कि आपने अभी तक नक़ाब डाल रखा है? तो हज़रत क़ल्लाद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने अपना बेटा ज़रूर खोया है लेकिन अपनी हया नहीं खोई। मुसलमान लड़कियां पर्दे में रहकर हर तरह की जॉब कर सकती है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह की जॉब कर सकती है पर्दे में रहकर। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मोमिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दास में हाजिर थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उम्मे मक्तूम नाबिना आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा, वो तो नाबिना है, यानी वो ना हमें देख सकते हैं और ना पहचान सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो नाबिना नहीं होना। तो हम जमाते नहम के तालिबात थे। मेरा नाम आयशा फिरदौस है। मेरा नाम उम्मे सलमा है। हमने आबी दौर का मॉडल बनाया है। पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हर जानदार के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। सूरज हमारी ज़मीन पर अपनी शुआएँ भेजता है और यही शुआएँ आबी दौर के लिए एक अहम ज़रिया है। सूरज से आने वाली शुआएं हमारे ज़मीन के पानी को गर्म करती है और वह इतना गर्म करती है कि पानी समंदर से भाप बनकर हवा में मिल जाता है, जिसको इवापोरेशन या अमल तबखीर कहते हैं। पानी के बुखारात जमा होकर बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसको कंडेंसेशन या अमल तकसीब कहते हैं। ज़्यादा तादाद में बुखारात के जमा होने की वजह से बादल वज़न हो जाता है। बादल ज़मीन पर मुख्तलिफ शक्लों में बरसता है, जैसे बर्फ़बारी, गोलाबारी, कोहर बारिश वगैरह। इस तरह के अमल को अमल तरसीब या अमल तरसीब कहते हैं। इसमें से कुछ पानी पहाड़ अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और कुछ पानी दरख्त अपने अंदर हासिल कर लेते हैं और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और बचा हुआ पानी आबी ज़राओं में मिल जाता है, जैसे तालाब, नदी, झील, समंदर वगैरह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बतलाना चाहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ी, कद्दू, अनार, तरबूज, शहद, सिरका, जैतून, घी, दूध, खजूर और अंगूर बहुत पसंद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खालिस दूध पिया करते थे और कभी पानी मिलाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और अंगूर को कुछ देर के लिए पानी में रखते और फिर इस पानी से नोश फरमाते थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाजरा है और मेरा अतूफ़ा बेगम। हम जमात नहम की तालिबात है। हमने ये मॉडल तैयार किया है जिसका नाम तनफ़्फ़ुज़ी निज़ाम है। अमल तनफ़्फ़ुज़ जो कि गैसों के तबादले का अमल है। सांस जो हम लेते हैं जिसके बदौलत हम जिंदा रहते हैं। सांसें गाड़ी में मौजूद पेट्रोल की तरह होती है जिससे ज़िंदगी गाड़ी की तरह चलती है। सांस का अमल इस तरह होता है, नाक के नथने
नाक के नथने मुंह के ज़रिए हवाई नली से गुजरते हुए फेफड़ों में मुंतकिल होते हैं। फेफड़ों में मौजूद जो फिज़े हवा को साफ़ करते हैं और ये शीबान के ज़रिए ऑक्सीजन की शक्ल में मुख्तलिफ़ अज़ा तक मुंतकिल होती हैं। जब हवा फेफड़ों में फैलती हैं, जब डायफ्राम की मदद से फेफड़े फैलते हैं, इसी तरह जिस्म में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उल्टे अमल के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाती हैं। इसी तरह फेफड़ों में इस वक्त फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह गैसों का तबादले का अमल तनफ़ुसी निज़ाम कहलाता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। हम जमाते शिशुम के तलबा है। हमने जन्नत और जहन्नम का मॉडल बनाया है। जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला के नेक बंदे बने रहेंगे और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत के माने बाग के हैं। जन्नत की ज़िंदगी हमेशा के लिए होगी। जन्नत में ना कोई दर्द होगा, ना कोई गम। हर ख्वाहिश पूरी होगी। हर कोई जवानी की हालत में होगा। खाने बीमारी से महफूज रहेगा। खाने फल और मेवे मज़ेदार होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़रहान अहमद है। मैं छठवीं क्लास का तालिबे इल्म हूँ। हमने जन्नत और दोज़ख का मॉडल तैयार किया है। जो लोग दुनिया में गुनाह करते हैं और तौबा भी नहीं मांगते, उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुमैसा महविश है। हम 8th क्लास के तालिबा है। हमने हाइड्रोलिक ट्रैक का मॉडल बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाया है। ज़्यादातर सिटीज़ में रोज़ाना इसी तरह का मसला होता है। जब रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो हम ट्रैफिक को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फायर इंजन और एम्बुलेंस को वक्त पर पहुँचने में मुश्किल होती है। हाइड्रोलिक ट्रैक पास्कल उसूल पर काम करता है और पास्कल उसूल पानी के दबाव पर काम करता है। यहाँ पर 3 ट्रैक्स है। नीचे वाले ट्रैक्स पर फर्ज कीजिए ज़्यादा ट्रैफिक है, तब हम इस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल जब पानी के दबाव तो कम किया जाता है, ट्रैक्स नीचे आते हैं। जब पानी के दबाव को बढ़ाया जाता है, ट्रैक्स ऊपर आते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नशरा नाज है। हम जमात हश्चुम की तालिबा है और ये डैम वर्किंग मॉडल हमने तैयार किया है। पानी सभी जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है। हिंदुस्तान में सबसे पहले डैम की तामीर राजा करिकाला चोला ने 2वीं सदी में तामीर किया है। इस डैम को कावेरी नदी पर तामीर किया है, जो कि रियासत तमिलनाडु में मौजूद है। आमतौर पर बारिश का पानी और ऊंचे ढलानों पर के पानी को रोककर डैमों की तामीर की जाती है। नौनिहाल हाई स्कूल में आपका पहिया इस्तेमाल है। डैम के जरिए हम ज़्यादा ज़ायरीन को, देखने वालों को यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इंसान को किस तरह दिमाग में सलाहियत अदा की है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सिदरा तमन्ना है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ऐशा फिरदौस है। हम 8वीं क्लास की तालिबा है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस प्रोजेक्ट में मसाकिन का ख्याल करना और संस्कृत के मुताल्लिक़ है। हमारे इस प्रोजेक्ट में आपके सामने 2 मॉडल है। एक बाग जो हरा भरा और सब्ज़ और शादाब है, और एक बाग जो जला हुआ तबाह बर्बाद है। आपके सामने 2 मॉडल है। इन दोनों मॉडल के ज़रिए हम सूर्य कलम के वाक़े को पेश करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने गरीब और मसाकिन के लिए एक बेहतरीन सबक दिया है। मेरा नाम ज़ैनब नैयार है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तहुरा फातिमा। मैं 8th क्लास की तालिबे इल्म हूँ। और मैं 9th क्लास की तालिबे इल्म हूँ। हम लोगों ने इंसानी अखराजी निज़ाम बनाया है। इंसानी जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं।
इंसानी जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं। गुर्दे सेम की बीन की शक्ल के होते हैं। इंसानी जिस्म में 1.8 या 1.3 मिलियन खुर्दबीनी पतली नुमा साख्त होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इंसानी जिस्म में एक जोड़ गुर्दा, एक जोड़ हालिब, मसाना और मबाल पर मुश्तमिल है। गुर्दा 10 समय लंबे होते हैं, 6 या 5 समय चौड़े होते हैं, 4 समय दबे होते हैं। गुर्दा खून में नाकारा मादे को फिल्टर करके खून पेशाब के ज़रिए से बाहर खारिज करता है। गुर्दे नाकारा होने की वजह से हम डायलिसिस के ज़रिए खून से नाकारा मादों को अलग कर सकते हैं या करीबी रिश्तेदार से गुर्दा लेकर पेवंदकारी कर सकते हैं। गुर्दे के ऊपर 2 गुदूद पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तहवीली सरगर्मियाँ, BP और गुस्से पर काबू रखते हैं। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम सिमरा अमन है। मैं जमात हश्तुम की तालिब इल्म हूँ। मैं सोशल मीडिया के सही इस्तेमालात और गलत इस्तेमालात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, इस दौर जदीद में हर कोई इंटरनेट के आदी बन गए। मतलब हर कोई इंटरनेट के आदी बन गए। बड़े आदमी नहीं बल्कि छोटे से छोटे बच्चे तक भी इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करें। इंटरनेट का बहुत, अब इस इंटरनेट को इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत बन गया। जैसा कि अगर हम थोड़ा सा इस वर्ड पर गौर करें तब हमें एक नतीजा हासिल होता कि इंटर दाखिल हो जाओ नेट जाल के अंदर। यानी कि ये एक ऐसी जाल है, अगर कोई इंसान इसके अंदर दाखिल हो जाता या फिर इसका आदी बन जाता तो इस जाल से बचना या फिर इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। हमारे आज के नौजवान इसके गलत इस्तेमाल से पस्ती का शिकार हो रहे हैं। अपना मकसद ज़िंदगी भूल बैठे। उनके ज़िंदगी में कुछ करना है, वो सब कुछ छोड़कर इंटरनेट के इतने आदी हो गए कि वो अपना मकसद भी भूल बैठे। कहा जाता है कि नौजवान ही कौम का असल सरमाया होते हैं, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आज के नौजवान आने मिलत उठें और लोगों को बेदार करें और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम इन प्लेटफॉर्म्स के सही इस्तेमाल से अपने मिलत को फ़ायदा पहुँचाएँ। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से ख़ुद भी रोकें और दूसरों को भी रोकें। जज़ाकल्लाह। My name is Tuba Mehreen from 5th class. दिस इज़ ए क्लीन एंड ग्रीन इंडिया। इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो साफ़ सफाई को पसंद करता है। साफ़ सफाई ना रखने की वजह से हमारे अतराफ बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें तो पूरा मोहल्ला साफ़ रहेगा। घरों के अतराफ दरख्त लगाएं और पौधों की हिफाजत करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सफाई को पसंद करते थे और दुनिया वालों को भी साफ़ सुथरा रहने का पैगाम दिया है और फरमाया सफाई आधा ईमान है। माहौल को पाकीज़ा रखिए, सेहतमंद और खुशहाल रहिए। मेरा नाम ऐशा तरन्नुम है। हमने हेल्थ एंड क्लीनलीनेस एक से ज़्यादा सफाई का मॉडल बनाया है। ये एंट्री है और ये रास्ते हैं। हर जगह डस्टबिन रखे हुए ताकि डस्टबिन डाल सके और यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल हो। और हमारे माहौल में हर चीज़ की सहूलियत है, जैसे कि हॉस्पिटल, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, पार्क, ताकि बच्चे खेल कूद सकें। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल हो और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बड़ी चीज़ सेहत है। अच्छी सेहत के लिए हमें माहौल की सफाई करनी चाहिए। जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह। सफाई की अहम तरीन अहमियत ये है कि ये हमें बीमारियों से महफूज रखती है। सफाई हमें तरोताज़ा और सेहतमंद रहने में मदद देती है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के नुकसान के इम्कान को कम करती है। अगर हम माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं तो बीमार होने के इम्कान कम होते हैं। यहाँ पर हमने अपने मॉडल में सूखा कचरा यानी प्लास्टिक वगैरह को डालना चाहिए। वेट वेस्ट में सब्ज़ी वगैरह के छिलके को डालना चाहिए। और हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं ताकि मरीज़ों का इलाज हो सके। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया है ताकि लोग रह सकें। पार्क बनाया है ताकि बच्चे खेल कूद कर सकें। विलेज बनाया है ताकि किसान खेती बाड़ी कर सके और अच्छी फसल पैदा कर सके। कचरा फेंकने के लिए हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए जिससे समाज साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पर हमने पौधे लगाए हैं। पौधे इंसानी और हैवानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए यानी साफ़ और क्लीन होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
My name is Huda Farheen. My name is Aisha Firdaus From 5th class. ये जंगे बदर का नक्शा है। जंगे बदर हक़ व बातिल का पहला अजीम मार्का है जो 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को मदीने से 130 किलोमीटर जनूब मगरिब। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम तूबा फिरदौस है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आयशा फ़ातिमा है। मैं 8th क्लास की तालिब इल्म हूँ। मेरा मॉडल डे एंड नाइट है। ज़मीन अपने मैप पर गर्दिश करती है। ज़मीन अपने मैप पर 24 घंटे गर्दिश करते रहती है, जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है दिन कहलाता है, और वो हिस्सा जो सूरज के पीछे होता है वो रात कहलाता है। इसके अलावा ज़मीन दूसरे सैयारों की बनिस्बत बहुत तेज़ रफ्तार से गर्दिश करती है। इसके अलावा अगर हम खालिक की कुदरत पर गौर करें तब हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला ने खालिक ने जो रात बनाई इसकी खूबसूरती अजीब तरह की है, और जो दिन बनाई उसकी रौनक ही अजीब तरह की है। अल्लाह ताला ने दुनिया को यूं ही नहीं बनाया, इसे बेमकसद नहीं बनाया है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम, हम जमात नहूम की तालिबा है। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है और मेरा नाम सना माहिन है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजिम निज़ाम का मॉडल बनाया है। इंसानी हाजिम निज़ाम एक पेचीदा अमल है। इसमें हाजिम सियाल और हाजिम ख़मरों की मदद से मुख्तलिफ़ अफ़आल अंजाम देते हैं। जब हम ग़िज़ा को खाते हैं या इसको चबाने के बाद वो लुआब और ग़िज़ा में मिल जाते हैं और इसको बोलस कहते हैं। बोलस मुरी या ग़िज़ाई नली के ज़रिए मैदे में दाखिल होता है। मैदे में मुख्तलिफ़ तुरशे ग़िज़ा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा नफ्स से हज़म हो जाती है और इसके बाद छोटी आंत में दाखिल हो जाती है। जिगर, पित्ता और लबलबे में मुख्तलिफ़ रस का अफराज होता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा बड़ी आंत में दाखिल हो जाती है। बड़ी आंत में गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से पानी का इंतज़ाब होता है और इसके बाद मबरस के ज़रिए ग़िज़ा खारिज हो जाती है। जज़ाकल्लाह। From 9th class. Today I electronic India project, India map. In the map you can see state with capitals. Let's see how it the work. करना सर। And explain it. और करना। Show. Okay, next. Maharashtra. महाराष्ट्र भोपाल ऐसे बोल बोला भी। स्टेट का नाम सदर मुकाम। दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। ऊपरी 2 उज़ैन, निचले 2 बड़ी बुतैन। दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी इसका क़ल्बी वक़्फ़ा दौर 0.8 सेकंड होता है। दिल का 1 मरतबा सिकुड़ना, 1 मरतबा पहलना क़ल्बी दौर कहलाता है। दिल तिकोनी शक्ल का होता है। दिल की जसामत इंसान की मुट्ठी के बराबर होती है। गैर ऑक्सीजनी खून, ऑक्सीजनी खून। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। నా పేరు సనోదియా ఉన్నది। మూడు అక్షరాల పదాలు, లాతోని 3 అక్షరాల పదాలు. పలక, బలపం. సున్నాతోని 3 అక్షరాల పదాలు. అంబ, హంస. रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय नेम इज़ सनिवाज। मैं स्टडिंग इन 7th क्लास। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सेंस ऑर्गन्स, हिस्सी अज़ा। आँख हमें हिस्सी अज़ा 5 है। नंबर आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द। आँख हमें देखने में मदद देती है। कान हमें सुनने में मदद देते हैं। नाक हमें सूंघने में मदद देती है।
ज़ुबान हमें किसी भी चीज़ का मज़ा चखने में मदद देती है। जिल्द से अशिया की कैफियत महसूस हो सकती है गर्म, और ये 5 हिस्सी अज़ा दिमाग से जुड़े होते हुए है। Assalamu alaikum. My name is Afira Farhat. I am studying 8th class. First of all, thank you for visiting our school. We are so happy to see you here. My project is about tenses. Tenses are soul of English language. I made project on tenses. We have 3 types. Present tense, past tense, future tense. Simple present जो हमारी आदतें रहती है और जो काम हम डेली करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम हाल में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो काम शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है। सिंपल पास्ट जो काम हो गया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो काम माजी में चल रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम माजी में परफेक्टली हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो काम माजी में शुरू हुआ और कुछ दिन तक चला फिर ख़त्म हो गया। सिंपल फ्यूचर जो काम होने वाला है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो काम हम फ्यूचर में कैसे भी करेंगे, हम कल कैसे भी जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम ये कल कर रहे होंगे, हम कल जा रहे होंगे, ऐसा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़रा फ़ातिमा है। मैं जमात पंजम की तालिब इल्म हूँ। बैतुल्लाह अल्लाह का मुक़द्दस घर जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हम मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह का हज करना इस्लाम के 5 बुनियादी चीज़ों में से एक है। हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर के मुसलमान हज करने आते हैं। हज व उम्रा करने वाले इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सिद्रा तमीम। मैं पंजम क्लास की तालिब इल्म हूँ। मुल्क सऊदी अरब में एक मशहूर शहर मदीना है। इसी शहर में मस्जिद हरम, मस्जिद नवाबी है, गुंबद खज़रा वाक़ है जिसको रोज़ाई रसूल कहते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतर के ऊपर गुंबद है। रोज़ाई रसूल को दिखाने की ज़ियारत करने के कई दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। जज़ाकल्लाह। नशा फिरदौस है और मेरे साथ सिद्रा मरियम है। हम दोनों जमात हश्तम के तालिबा इल्म हैं। कुछ ऐसे वजूहात जिसकी वजह से हमारे माहौल को नुकसान हो रहा है, इसकी हिफाजत के लिए हमने सेवर्ट यानी ज़मीनी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल तैयार किया है जो हमारे माहौल पर असर होने वाली आलूदगी पर मुयस्सर है। ऐसे चीज़ें जो हमारे माहौल को आलूदा करते हैं आलूदगी कहलाते हैं। मिसाल फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी वगैरह। फ़िज़ाई आलूदगी जब कोई नाकारा गैस फ़िज़ा को आलूदा करता है तो उसे फ़िज़ाई आलूदगी कहते हैं। कारों से निकलने वाला धुआं, सनतों और आतिशफ़िशा और जंगल की आग से ईंधन का अखराज है। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए जिससे हमारे माहौल का फ़ायदा होगा। और अस्सलामु अलैकुम। आबी आलूदगी जब आलूदा मादे पानी में घुल मिल जाते हैं इसे आबी आलूदगी कहते हैं। फैक्ट्री, नदियों और तालाबों में गंदा केमिकल फेंक कर पानी को आलूदा करते हैं। इससे कई बीमारियां फैलती है, इसलिए हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए। सोलार सिस्टम यानी शमसी तवानाई जब सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके बिजली में तब्दील करने का नाम शमसी तवानाई है, जिससे हम बहुत सी चीज़ें जला सकते हैं। आलूदगी को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना चाहिए और अपने घर, गली और महलों में दरख्त उगाना चाहिए जिससे हमारे माहौल को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। गाड़ी और मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और मास्क, घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें जिससे हमारे माहौल को फ़ायदा होगा और हम कम से कम आलूदगी। आई एम स्टडीइंग इन 8th क्लास। मेरा प्रोजेक्ट प्रीपोजिशन के बारे में है। ये हमारे स्कूल का मॉडल है। हम इसके ज़रिए प्रीपोजिशन समझाने वाले हैं। ऑन मतलब ऊपर,